बोलो पार्वती पते। हर हर महादेव। नाग पंचमी व्रत में भूल कर भी ये तीन काम मत करना, वरना नाग देवता आपसे हो जाएंगे नाराज, घर में आएगी कंगाली और गरीबी, पूरा घर काल सर्प योग से घिर जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हां दोस्तों, सावन महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी तिथि के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये तीन काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल नाग पंचमी अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर आई है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत संयोग बन रहा है। जी हां दोस्तों, सावन के महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी तिथि के दिन भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगी। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस नाग पंचमी व्रत में इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए नाग पंचमी व्रत के दिन इन तीन कामों को करता है तो उससे नाग देवता रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उसे व्यक्ति को आजीवन निराशा रहना पड़ सकता है और भयंकर काल सर्प दोष का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच में से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में साल के 12 महीने में से सावन के महीने में पड़ने वाली नाग पंचमी तिथि को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस महीने में महिलाएं तथा कुंवारी कन्याएं नाग पंचमी का व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार ये दिन स्वयं नाग देवता और भगवान को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति नाग पंचमी व्रत के दिन ये ऐसा काम करता है तो उसके दरवाजे से ही भगवान शिव लौट जाते हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, अगर सुहागन महिला नाग पंचमी का महिलाएं व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान शिव की पूजा पाठ करती हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। नाग पंचमी के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वो रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन तीन गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि नाग पंचमी व्रत के दिन ये एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जम कर आएगा पैसा। तो भक्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाएं। यदि आज आपने श्री शिवाय टीवी पर यह वीडियो बीच बीच में से देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। इसलिए नाग पंचमी की वीडियो को ध्यान से पूरा देखना होगा। आज की इस वीडियो में आप लोगों को नाग पंचमी के दिन वो ऐसी कौन सी 3 गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, एवं सावन सोमवार व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में काल सर्प दोष ना लगे। और इस नाग पंचमी व्रत के दिन किए जाने वाले 4 से 3 विशेष उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए। ये सारी जानकारी हम आपको इस नाग पंचमी की छोटी सी प्यारी सी वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब पर या किसी और चैनल पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर शिव का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय नाग देवता जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, आप बात कर लेते हैं कि नाग पंचमी तिथि कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगी, व्रत कब रखा जाएगा, पूजा विधि क्या रहेगी, व्रत के शुभ मुहूर्त की। तो नाग पंचमी तिथि 29 जुलाई 2025 मंगलवार, शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से 8:23 तक। व्रत का पारण 30 जुलाई 2025, विशेषकर प्रातःकाल श्रेष्ठ है। नाग पंचमी व्रत विधि महिलाओं व पुरुषों के लिए समान रूप से ये काम जरूर करें। 1. प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें, महिलाएं पीली या लाल साड़ी पहन सकती हैं। 2. पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें, वहां सर्प की प्रतिमा या मिट्टी का नाग देवता रखें। 3. हल्दी और चंदन से सर्प का चित्र बनाना शुभ माना जाता है। 4. नाग देवता को कच्चा दूध, धूप, घास, पुष्प, अक्षत, चावल, चंदन, कुशा, केसर आदि अर्पित करें। 5.
ओम नमः नागाय या नमः सर्पेभ्य मंत्र का जाप करें। मुख्य मंत्र नाग प्रीत्यर्थम नाग पंचमी व्रतमः करिष्यव 6। दूध, लड्डू, खीर, गुड़ आदि का भोग लगाएं और परिवार की रक्षा की प्रार्थना करें। 7। सर्पों को दूध पिलाना, सर्प को अनाज या चावल अर्पण करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो सर्प मंदिर जाएं। 8। दिन भर व्रत रखें। महिलाएं निर्जल व्रत भी रख सकती हैं यदि स्वास्थ्य ठीक हो। चलिए अब जान लेते हैं कि नाग पंचमी व्रत के दिन महिलाएं व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। व्रत में खाएं फल, केला, सेब, पपीता आदि, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, फलाहारी नमकीन, व्रत वाली खीर, वर्जित चीज़ें, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन, मांस, अंडा, गेहूं, चावल से बना सामान्य खाना। चावल खाना इस दिन विशेष रूप से वर्जित होता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चावल भूमि के नीचे रहने वाले जीवों को हानि पहुंचा सकता है। व्रत का पारण कब करें? पारण पंचमी तिथि के बाद दिनांक 27 जुलाई 2025 को सूर्योदय के बाद फलाहार या सामान्य भोजन से किया जा सकता है। यदि व्रती निर्जल उपवास रखते हैं तो सायंकाल में पूजा करके फलाहार कर सकते हैं। नाग देवता को प्रसन्न करने के विशेष उपाय। 1। अष्टनाग स्तोत्र या नाग गायत्री मंत्र का जाप करें। ए ऊं फणिवल्भाय विद्महे विषधराय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। 2। सर्पों के विचरण स्थान पर दूध, मिश्री, पुष्प अर्पित करें। 3। भगवान शिव की पूजा करें। शिवलिंग पर दूध व बेलपत्र चढ़ाएं। 4। ब्राह्मणों को दान देना शुभ माना जाता है, विशेषकर दूध, चावल, चांदी का सर्प। 5। सर्पों को नुकसान ना पहुंचाएं और दूसरों को भी ऐसा ना करने दें। नागपंचमी का धार्मिक महत्व। यह पर्व पौराणिक कथा के अनुसार उस दिन मनाया जाता है जब नागकन्या मनसा देवी को श्रद्धा से पूजा गया था। इस दिन नाग देवताओं की पूजा करने से काल सर्प दोष, सपनों में सर्प दर्शन, शत्रु बाधा, संतान बाधा दूर होती है। विशेषकर जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष हो उन्हें ये व्रत जरूर करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी व्रत को सभी सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही नाग पंचमी व्रत के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्मों जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस नागपंचमी तिथि पर आप नाग देवता की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस नागपंचमी पर नाग देवता प्रसन्न होते हैं उतना ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाते हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें आती हैं, वो हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए नागपंचमी व्रत के दिन सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए ही बनाया है। इसीलिए इस विधि के लिए अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को पंचमी तिथि पर नाग देवता की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है अगर कोई भी मनुष्य नाग पंचमी व्रत के दिन इन 3 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है क्योंकि यह दिन भगवान शिव और नाग देवता का होता है। अगर इस दिन कोई भी मनुष्य गलती करता है तो उसके घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो ये कि नाग पंचमी व्रत के दिन नाग देवता या फिर शिव आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस नागपंचमी तिथि को अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान शिव की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि नागपंचमी व्रत के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से कार्य हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए।
तो दोस्तों सबसे पहला कार्य जो है वो माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, नागपंचमी व्रत के दिन महिलाएं भूल कर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इससे उल्टा आपको दोष लगा सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं। भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है, एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिससे कि हमें नाग पंचमी व्रत के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नाग पंचमी व्रत का दिन स्वयं भगवान शिव और नाग देवता का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी नाग पंचमी व्रत के इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है, और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए नागपंचमी व्रत के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। इस बार नागपंचमी शुरू हो गई है, बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके किसी शत्रु ने कोई न कोई नकारात्मक क्रिया आपके ऊपर करवा रखी होगी। ये उपाय न केवल इन शत्रुओं से आपकी रक्षा करता है, बल्कि आपको उनकी बुरी नजरों से भी बचाता है। अब इस अदृश्य शत्रु और उसके नकारात्मक असरों से बचना कैसे है? आपके लिए एक सरल और शक्तिशाली उपाय है, जिसे आप एक साधारण सी हरी मिर्च के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए अब विस्तार से बात कर लेते हैं कि यह अचूक उपाय कैसे करना है और इसके लिए कौन सी सावधानियां बरतनी हैं और किस विशेष दिन इसे करना अधिक फलदायी होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ें, उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज़ की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, सैद्धांतिक रूप से ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं जब आपको लगे कि आप शत्रु बाधा से पीड़ित हैं, परंतु विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार का दिन इस तरह के नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाले उपायों के लिए अधिक असर समझा जाता है। हालांकि आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि शुक्रवार के दिन आपको इस उपाय को भूलकर भी नहीं करना है, क्योंकि शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है और इस दिन नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित उपाय करना उचित नहीं समझा जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो सकता है। उपाय को सफलतापूर्वक करने के लिए सबसे पहले आपको एक ताज़ी और स्वस्थ हरी मिर्च लेनी है। ठीक है, एकदम साबुत सी हरी मिर्च लेंगे जिसमें कोई भी दाग धब्बा या सिकुड़न ना हो। खंडित टूटी फूटी या कटी फटी हरी मिर्च आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि ऐसी मिर्च नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है। हरी मिर्च के ऊपर जो हरा डंठल लगा होता है पीछे, वो डंठल भी सही सलामत लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये डंठल मिर्च की जीवन शक्ति का प्रतीक है। ऐसी हरी मिर्च आपको लेनी है जो देखने में भी ताज़ा लगे और जिसमें पर्याप्त नमी हो। सूखी हुई या मुरझाई हुई हरी मिर्च आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि जो मिर्च सूख जाती है उसमें ऊर्जा की कमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त आपको एक पीला पका हुआ नींबू लेना है। नींबू देखिए मुख्य रूप से 2 रंगों में आता है, एक हरा नींबू और दूसरा पीला नींबू। हरा नींबू आमतौर पर थोड़ा कच्चा होता है और इसमें अम्लीयता अधिक होती है, जबकि पीला नींबू जो होता है ये पूर्ण रूप से पका हुआ नींबू होता है और इसमें एक विशेष तरह की ऊर्जा होती है जो नकारात्मकता को दूर करने में सहायक होती है। तो आपको कैसा नींबू लेना है? चमकीले पीले रंग का येलो कलर का नींबू आपको लेना है, जिस पर किसी भी तरह का कोई दाग ना लगा हो। ठीक है, कहीं से भी नींबू दबा हुआ या खराब ना हो। एकदम साबुत नींबू लेंगे जो देखने में भी ताज़ा लगे और जिसका रंग एक समान पीला हो। एक महत्वपूर्ण वस्तु जो आपको चाहिए वो है काले रंग का मार्कर। ठीक है, आप एक अच्छा काले रंग का मार्कर ले लीजिए जिसकी स्याही स्पष्ट हो, या फिर आप एक काले रंग का पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी नोक मोटी हो, ताकि आप स्पष्ट रूप से लिख सकें। साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक नई और साफ सुई लेनी है। यह सुई किसी भी तरह की जंग से मुक्त होनी चाहिए। अब ये सारी आवश्यक चीज़ें लेकर आपको अपने घर के किसी ऐसे एकांत स्थान पर बैठना है जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आपके घर में जहां भी सबसे शांत कोना हो, कोई कमरा हो जहां आप अकेले बैठ सकें, कोई घर का बरामदा या आंगन का शांत हिस्सा, वहां पर आपको ये सारा सामान यान से रखकर बैठ जाना है। आपको अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ करना है। ठीक है, यानी आपका जो चेहरा रहेगा वो किस दिशा में रहेगा? साउथ डायरेक्शन में।
ठीक है। दक्षिण दिशा को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए विशेष रूप से असरी समझा जाता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठने से आपका संकल्प और भी मजबूत होता है। ये उपाय करते समय आपका मन शांत और स्थिर होना चाहिए और आपको किसी भी तरह की नकारात्मक भावना से दूर रहना है। दक्षिण दिशा में सारा सामान लेकर आराम से बैठ जाएंगे। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले पके हुए पीले नींबू को सावधानी से उठाना है और काले रंग का जो पेन या मार्कर आपने लिया है, उस मार्कर से या पेन से नींबू के ऊपरी सतह पर आपको स्पष्ट रूप से लिखना है, शत्रु क्रीम फट स्वाहा। ये एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है जो शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने और उसे पराजित करने की क्षमता रखता है। फिर से आपको दोहरा रहे हैं, नींबू के ऊपर आपको क्या लिखना है, शत्रु क्रीम फट स्वाहा। ठीक है, किस पेन से लिखेंगे? केवल और केवल काले कलर के पेन से ही आपको ये मंत्र लिखना है, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता को सोखने और उसे निष्क्रिय करने का प्रतीक है। अब इतना लिखने के बाद जो ताज़ी हरी मिर्च आपके पास है, उस हरी मिर्च के ऊपर आपको स्पष्ट रूप से लिखना है 786, यानी 786 के पवित्र अंक। ये अंक लिखते समय पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें कि ये आपके और आपके दुर्भाग्य के बीच एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करेगा। किस पर लिखना है? हरी मिर्च के ऊपर। और शत्रु क्रीम फट स्वाहा किस पर लिखना है? पीले नींबू के ऊपर। अब जो नई और साफ सुई आपने ली है, इस सुई को हरी मिर्च के मध्य भाग से आर पार कर देना है। ध्यान रहे कि सुई मिर्च के डंठल वाले हिस्से से दूर रहे। अच्छे से सुई को हरी मिर्च के अंदर आपको गाड़ देना है ताकि वो स्थिर रहे और निकले नहीं। ये सुई शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा को भेदने का प्रतीक है। इस प्रक्रिया को करते समय आपको पूरी एकाग्रता बनाए रखनी है। नाराज हो जाती है। और शास्त्रों में नाग पंचमी व्रत को अत्यंत पवन और पुण्यदायक बताया गया है। ये दिन न केवल तप, दान, जप और व्रत का दिन है, बल्कि ये आत्मशुद्धि, संयम और साधना का अवसर भी है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक नाग देवता का पूजन करता है, उसे सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। नाग पंचमी व्रत के दिन मन, वाणी और कर्म की शुद्धता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। इस दिन में विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार ना आने पाएं। विशेषकर बच्चों के प्रति हमारे धर्म में बालक रूप में ईश्वर की उपस्थिति मानी जाती है, इसलिए किसी भी बच्चों के प्रति द्वेष, क्रोध या प्रतिशोध जैसी भावनाएं रखना शुभ नहीं माना जाता। ये समय है अपने भीतर प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का संचार करने का। भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन बड़ों का सम्मान और सेवा अत्यंत पुण्य मानी गई है। विशेषकर वृद्ध महिलाओं की सेवा और गायों को पानी पिलाना अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। गौ सेवा का महत्व तो इतना अधिक है कि कहा गया है, इस मास में एक बार भी यदि अपने श्रद्धा से गाय माता की पूजा कर दी तो वो 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्रदान करती है, क्योंकि गौ माता को हिंदी धर्म में बहुत ही पूजनीय स्थान प्राप्त है। गौ माता के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप महिला हैं और आपके पीरियड्स के दौरान नाग पंचमी का व्रत पड़ रहा है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप चाहें तो फलाहार या फिर उपवास रख सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें, इन दिनों में नाग पंचमी व्रत की पूजा ना करें और पूजन सामग्री को भी हाथ ना लगें। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है, नाग पंचमी व्रत के दिन आपको अपना मन पूरी तरह शांत रखना चाहिए। जितना हो सके खुद को पॉजिटिव सोच से जुड़े रखें। इस दिन किसी से भी बहस, लड़ाई, झगड़ा या किसी भी तरह का क्लेश करने से बचें, क्योंकि माना जाता है सावन सोमवार व्रत का दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत खास होता है और अगर इस दिन हम शांत, संयमित और अच्छे भाव में रहें तो इसका असर हमारे जीवन पर बहुत शुभ पड़ता है। दोस्तों, नाग पंचमी व्रत के दौरान शनिवार और शुक्रवार जैसे विशेष दिनों का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। शुक्रवार के दिन जो स्वयं माता लक्ष्मी को समर्पित है, किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन वर्जित बताया गया है। इस दिन ना किसी को उधार देना चाहिए, ना ही किसी से उधार लेना। ऐसा करने से घर में स्थायी तंगी और अशांति का प्रवेश हो सकता है। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, सप्ताह के किसी भी सोमवार के दिन कर लेना यह महाविशेष उपाय। बिन पूजा पाठ करे, बिना धूप दीप दिखाए ये उपाय करने से मात्र भगवान देवों के देव महादेव जी दौड़े चले आते हैं, प्रसन्न होते हैं, विघ्नहर्ता सभी आपके कष्टों को हर लेते हैं। दोस्तों, आप लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी ये ज्ञान भरी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भगवान के द्वारा दिए गए एक तोहफे के बारे में बताऊंगा, जिस तोहफे को हम मात्र एक कचरा समझ करके फेंक देते हैं। असल में ये कचरा नहीं, हीरे से भी बढ़कर है। आज की जो वीडियो है इतनी सुंदर है, इतनी ज्ञानवर्धक है, आप कहीं भी चले जाइए, ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा।
इस वीडियो से आप अपना भला करेंगे ही करेंगे। इस जानकारी से आप दूसरों का भी भला कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आज जरा सा भी मिस मत करना। इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। आज मैं आप लोगों को घास के जो चमत्कारिक प्रयोग हैं वो बताऊंगा। ये प्रयोग आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। जी हाँ, ये आपके जीवन को बदल करके रख देगा। दूब घास कोई साधारण घास नहीं है। दोस्तों, आपने देखा होगा पूजा पाठ जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान होते हैं उसमें दूब घास का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, दूब घास चमत्कारिक शक्तियों से भरी होती है। स्वयं इसकी जड़ पर देवी गंगा बसती है। इसकी गुप्त जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। दूब घास देवी दुर्गा तथा प्रभु श्री गणेश को चढ़ाई जाती है। इससे देवी दुर्गा और भगवान गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्राचीन शास्त्र में इसके अनगिनत चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। तो इनमें से मैं आप लोगों को कुछ आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगा, कुछ तांत्रिक फायदे भी बताऊंगा, कुछ इसके धार्मिक प्रयोग भी बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, इस लाभ को पाने के लिए सबसे पहले तो आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है और सच्ची दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना ओम शिवाय। आप भी भगवान भोले बाबा जी को दिल से मानते हैं तो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर लिखना। अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे वनस्पति हैं ये सब भगवान शिव शंकर जी के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। दोस्तों, जो दूब घास है हमारे भारतवर्ष में दिखती है और बहुत ही आसानी से मिलती है। और ये जो दूब घास है, आप कहीं भी जाइए, किसी भी स्टेट में जाइए, किसी भी राज्य में जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, दूब घास आपको मिल ही जाएगी। दूब घास की एक खास बात है, ये कम पानी में पनप जाती है, अर्थात इसमें कम पानी लगता है। ये कम पानी नहीं अपना जीवन यापन कर लेती है। और जिस जगह पर दूब घास थोड़ी सी लगा दी जाए उस जगह पर पूरी तरीके से फैल जाती है। दोस्तों, जो दूब घास होती है जिस घर में अगर निकल आती है, गमले में निकल आती है, छत पर निकल आती है, तो समझ लीजिए साक्षात आपके घर में माता लक्ष्मी आने वाली हैं, भगवान गणेश की कृपा बरसने वाले हैं। लेकिन याद रहे, असली दूब घास ही उगना चाहिए। कई दूब घास होती है जो जंगली होती है, कुछ पूजा पाठ वाली होती है। यदि पूजा पाठ वाली छत पर निकल आए, जो हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, गमले में निकल आए, तो समझ लीजिए आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। भगवान गणेश साक्षात आपके घर में आ चुके हैं। अब आप ढोल नगाड़े बजाइए, घर में खुशियां आने वाली हैं, बीमारी घर से भागने वाली है, समस्त संकट आपके दूर होने वाले हैं, दरिद्रता दूर जाती है, भूत प्रेत का नाश हो जाता है, घर में ढेरों सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसे गलती से भी घर से न फेंकें, न उखाड़ें, नहीं तो घर में परेशानी आ सकती है। दोस्तों, आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसी घास का प्रयोग करते हैं ताकि घर का वातावरण सुखमय बना रहे और दैवीय शक्तियों का वास हो जाए। तो आइए इसके अलौकिक फायदों को जानते हैं। सर्वप्रथम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग, फिर मैं आप लोगों को इसके दिव्य चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। और ये दोनों प्रयोग आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है डॉक्टरी दवा की तरफ नहीं भागेंगे। अधिकतर बहुत सारी बीमारी को इससे आप ठीक कर पाएंगे। अधिकतर अपने समस्त जीवन में चल रहे कष्टों को इससे आप आसानी से दूर कर पाएंगे। आपने देखा होगा जो साधक लोग होते हैं, जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को करते हैं, ऐसे लोग दूब घास का प्रयोग करते हैं। किस तरह से प्रयोग करते हैं? जैसे जो साधक लोग हैं, लंबे समय से कई देवी देवताओं का अनुष्ठान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और वो चाहते हैं उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास न लगे और उन्हें खाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में संत महात्मा लोग रहते हैं, ऐसे लोग दूब घास के रस का प्रयोग करते हैं। दूब घास का रस डाल करके पीने से 21 दिनों तक भूख नहीं लगती। आप 21 दिनों तक बहुत ही आसानी से आप अपनी साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक अपने गुरु से इसके बारे में चर्चा की थी। इसके बाद ये शरीर की तासीर को ठंडा रखती है। जैसे किसी कारणवश अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, गर्मी के सीजन में हमारे शरीर में काफ़ी लू लग जाती है, हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, हमारे शरीर की तासीर बढ़ जाती है, गर्मी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। इसके लिए बहुत सारे दवा भी प्रयोग में लाते हैं ठंडक हासिल करने के लिए, लेकिन उससे 1000 गुना फायदा ये दूब घास देती है। ये शरीर की तासीर को ठंडक प्रदान करती है। आपको इसके लिए क्या करना होता है? 1 कप रस दूब घास कर निकालना है। कितना निकालना है? जब आपके शरीर की तासीर गर्म पड़ जाए, आपके शरीर को काफ़ी हल्का लगेगा। आपके शरीर का कायाकल्प भी करने का काम करती है। कैसी भी तेज गर्मी हो उसे दूर कर देगी। दोस्तों, दूब घास, जिसे दुर्वा या दुविधा भी कहते हैं, कई समस्याओं के लिए फायदेमंद है और भगवान गणेश को प्रिय है। यह तनाव, सिर दर्द और रक्तस्राव को रोकने में मदद कर सकती है। साथ ही किडनी की पथरी में भी लाभकारी है। दूब घास के फायदे और उपयोग। तनाव और सिर दर्द। दूब घास को पीसकर पैरों में लेप लगाने से मस्तिष्क को ठंडक मिलती है और तनाव कम होता है।
सिरदर्द के लिए डूब घास को पीसकर उसमें थोड़ा चूना मिलाकर सिर पर लेप लगाए, सब ठीक हो जाता है। दोस्तों, रक्तस्राव, नाक से खून आने पर ताज़ी और हरी धूप के घास का रस 2-2 बूंद नाक के नथुनों में टपकाने से नाक से खून आना बंद हो जाता है। दोस्तों, पथरी, किडनी में पथरी होने पर दूब घास का सेवन फायदेमंद समझा जाता है। धूप को 30 मिली पानी के साथ पीस लें और मिश्री मिलाकर सुबह शाम इस पानी को पी लें, सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, त्वचा संबंधी समस्याएं। दूर्म घास में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो खुजली, जलन और रैशेज आदि को दूर करने में असरी होते हैं। दोस्तों, आंखों की रोशनी। धूप की घास पर सुबह नंगे पैर चलने से आंखों की रोशनी तेज होती है। हमारी आंखें काफ़ी हल्की हो गई थी, दिखाना कम हो गया था। जब से हम घास पर नंगे पांव चलने लगे हैं, तब से हमारी आंखों की रोशनी और दिमाग तेज हो गया है। दोस्तों, मलेरिया होने पर धूप के रस में अतीज का चूर्ण मिलाकर दिन में 2 से 3 बार चाटने से लाभ मिलता है। दोस्तों, गणेश जी की पूजा। भगवान गणेश को दूध व घास अर्पित करने से पूजा का शीघ्र फल हासिल होता है और जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं। दोस्तों, धन लाभ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिवा को दूध व घास अर्पित करने से वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिलता है और समृद्धि और धन को आकर्षित किया जा सकता है। भगवान शिव आपकी तमाम गरीबी को दूर कर देते हैं। घर में ग्रह क्लेश हो, परेशानी हो, दरिद्रता हो, भयंकर दोष लगा हो, पितृ दोष हो, घर में भूत प्रेत आदि दूर हो जाते हैं। सकारात्मकता का संचार बड़ी तेजी से होता है। दोस्तों, परिवार में कलह क्लेश व तनाव की स्थिति बनी रहती है, तो इसे दूर करने के लिए आप सप्ताह के किसी भी सोमवार के दिन गाय को दूध व घास खिलाए। जो भी व्यक्ति गाय को दूध व घास में गुड़ मिलकर खिला देता है, हरी घास खिला देता है, तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान कृष्णा की कृपा, भगवान गणेश की कृपा, 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा बरसती है। माता लक्ष्मी